भारत के अंदर जो भी खालिस्तानी तत्व एक्टिव थे, जो भारत को तोड़कर एक नया देश बनाने की भारत सरकार को धमकी दिया करते थे, उनके ऊपर तो भारत में कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फॉरेन कंट्रीज में बैठे खालिस्तानी एलिमेंट्स, क्योंकि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनको वहां से डिपोर्ट करके भारत नहीं लाया जाएगा, तब तक वो विदेशों में बैठे बैठे भारत के सिखों को खालिस्तान के लिए उकसाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। इसलिए भारत के लिए एक लास्ट सहारा था इंटरपोल, क्योंकि जिन भी देशों से उम्मीद थी वो तो भारत के साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमीशंस और कॉन्सुलेट्स के बाहर वायलेंट खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं पर महात्मा गांधी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं पर इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू कम्युनिटी के मंदिरों को भी इन खालिस्तानी एलिमेंट्स ने नहीं छोड़ा है। विदेशों में मंदिरों के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इनमें से किसी भी देश ने इस पूरे मसले के ऊपर एक भी कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया है। भारत ने ब्रिटेन को खालिस्तानी एलिमेंट्स की फंडिंग के कुछ सबूत दिए थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कुछ डिटेल्स दी थी। इसके साथ ही इंडियन हाई कमीशन के ऊपर लगे भारत के तिरंगे को नीचे उतारने वाले व्यक्ति अवतार सिंह खंडा को भारत को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट दी थी। लेकिन ब्रिटेन ने भी अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया है। मगर इस बीच फिलीपींस से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फिलीपींस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया है, जो कि इंटरपोल की रेड नोटिस वॉच लिस्ट के ऊपर थे। इनके नाम है मनप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह और अर्शदीप सिंह गिल। अर्शदीप सिंह गिल को इसी साल 9 जनवरी को भारतीय सरकार ने एक टेररिस्ट घोषित किया था और इसकी तलाश भारत को पिछले काफी समय से थी। ये तीनों सस्पेक्ट्स खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हैं, जिसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI बैक करती है। इनको ISI फंडिंग देती है और हथियार, एम्युनिशन, RDX, IED वगैरह सप्लाई करती है। ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, ये 1984 का बदला लेने और खालिस्तान बनाने के उद्देश्य से खड़ी की गई है और ये पंजाब में ही रिक्रूटमेंट करते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा जाकर बैठा है, वहीं से ऑपरेट करता है। लेकिन अभी तक उसको कनाडा ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि भारत ने कई बार कनाडा से रिक्वेस्ट की है। फिलीपींस में जो 3 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, वो तीनों भी भारतीय नेशनल्स हैं, यानी भारत के नागरिक हैं और पंजाब से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के JNK बेस्ड टेरर आउटफिट के साथ भी कनेक्टेड थे, जो पाकिस्तान से भारत के अंदर हथियार और ड्रग्स स्मगलिंग करने और जम्मू कश्मीर में कई सारे टेररिस्ट अटैक करवाता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स दोनों को ही भारतीय सरकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी घोषित कर चुकी है। पिछले साल इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही इंटरपोल को इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा था। फिलीपींस में ये तीनों सस्पेक्ट फेक ID पासपोर्ट के ऊपर गए थे। खबर निकल कर आ रही है कि फिलीपींस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये ऑपरेशन 7 मार्च को किया था एंड अभी इनसे पूछताछ जारी है। ये तीनों किसी भी वक्त भारत को सौंपे जा सकते हैं, यानी भारत को डिपोर्ट किए जा सकते हैं, जिसके बाद न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे भारत विरोधी खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी एक मैसेज आएगा कि वो भारत से बाहर भी सेफ नहीं है एंड उनको किसी भी वक्त डिपोर्ट करके भारत वापस भेजा जा सकता है। और भारत के अंदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उनका सेवा पानी कैसे करेंगी, वो तो उनको अच्छे से ही पता होगा। लेकिन जो उम्मीद हम कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से लगा रहे थे, वो फिलीपींस ने पूरी कर दी है। इसके लिए फिलीपींस को एक थैंक्स तो बनता ही है।